एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक इंसान जो एक छोटा मोटा व्यापार करता था और उसका एक दोस्त जो कुछ भी नहीं करता था, जब उसकी जीवन बहुत मुश्किल में पड़ी, वो अपने उन दोस्त के पास गया जो छोटे मोटे व्यापार करते थे और उससे उससे कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे भी अपने साथ किसी छोटे मोटे काम में रख सकते हो। जो अक्सर होता है कि अगर कोई एक दोस्त बहुत सक्सेसफुल हो गया हो और दूसरा जो कि कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो कभी कभी अपने दोस्तों के पास जैसे मदद मांगने पहुंचता, और यूनिवर्स की ऐसी रीत है, तो वो भी अपने दोस्तों के पास पहुंचा। दोस्त बहुत विनम्र था, बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और कहा कि कोई बात नहीं है, तू मेरा दोस्त है, बचपन से दोस्त है, तू मेरे साथ ही रहे और आज से हम दोनों साथ ही काम करेंगे। वो उसने उसको अपने साथ रख लिया और फिर जहां भी जाते साथ साथ जाते, साथ साथ खाते और बहुत कुछ साथ साथ करते थे, क्योंकि थे तो दोस्त ही। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो व्यापारी थे उनको शहर जाना था अपने कुछ ग्राहकों से पैसे लेने के लिए। तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं शहर जा रहा हूं 2-3 दिन के लिए, तू भी मेरे साथ चल। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और दोनों शहर की ओर निकले। उन्होंने अपने उस ग्राहकों से कुल 5 लाख रुपए बकाया थे जो उन्होंने लिया, और दोनों उस रात उस शहर के होटल में ठहर गए। उस रात उस होटल में जब वो ठहरे तो इसको लगा कि इस वक्त इसके हाथ में 5 लाख रुपए, और अगर मैं किसी भी तरह से इस पैसे का मालिक बन जाऊं तो मेरी पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। पता नहीं उसके अंदर ये तरकीब कैसे आई। वो तुरंत बाजार गया, उसने बाजार से कुछ पॉइजन खरीद के लाया और उसने रात के उस होटल में अपने दोस्तों के दूध में उसने उस पॉइजन को डालकर उसे पिला दिया। उसका दोस्त उस दूध को पिया, वो बेहोश हो गया और उसके 5 लाख रुपए लेके वहां से निकल गया। वो शहर से गांव लौटा और गांव लौट के वो अपने 5 लाख रुपए को छुपा के उसने अपने व्यापार को शुरू कर लिया। उसका व्यापार फल फूल रहा था, लेकिन वो व्यापारी के नहीं लौटने पे उसके परिवार अगले 6-7 दिन बाद बहुत व्याकुल हो गए और किसी तरह से ढूंढते ढूंढते वो उसके पास पहुंचे जिसके साथ वो शहर गया था। उसने पूछा, आप आ गए, वो नहीं आए? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने तो मुझे भेज दिया। उन्होंने कहा कि जाओ, मेरा कुछ काम और बाकी है और तुम निकलो और मैं आ जाऊंगा। और बहुत छानबीन करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला और 6-7 महीने बाद ये पूरी प्रक्रिया बंद हो गई। लेकिन ये जो बंदा था ये बहुत सक्सेसफुल हो गया और इसके व्यापार बहुत चलने लगे। फिर इसने एक सुंदर सी कन्या से अपनी शादी कर ली और इसने अपना घर भी बसा लिया, और अब इसने एक बिजनेस से 2-3 बिजनेस कर लिए थे। अब इसके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसने बच्चे को बड़े प्यार से पाला, उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाया, उसकी बहुत अच्छी शिक्षा हुई, धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगा और एक सकुशल हंसता खेलता परिवार, जिसको पूछने वाला उस पूरे गांव में हर कोई था। कहते थे वाह ये कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। और ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारी पुरानी चीज सब लोग भूल चुके थे। और एक दिन अचानक उसका वो बच्चा बीमार हो गया। जब वो बच्चा बीमार हुआ तो साधारण से उसको एक बुखार हुई और कुछ खास नहीं हुआ। तो वो तुरंत ही, जैसे कि वो सक्सेसफुल हो चुका था, तो वो तुरंत उस बच्चे को उठा के डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज किया। 2-3 दिन तक इलाज किया लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। तो उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किसी और डॉक्टर को दिखाएं। फिर उसने एक हॉस्पिटल गए, ठीक नहीं हुआ, दूसरे हॉस्पिटल गए, ठीक नहीं हुआ, 3-4-5 हॉस्पिटल गए, ठीक नहीं हुआ। पैसे थे तो उसने पैसे इंतजाम करके बच्चे को लेके विदेश चले गए। विदेश के अंदर यानी अमेरिका के अंदर कई सारे डॉक्टर्स ने देखा कि साधारण सी बुखार है, कोई दवा सूट नहीं कर रहा है, और बड़े से बड़े ट्रीटमेंट करते हुए इस तरीके से कई महीने गुजर गए। अब उसके सारे पैसे खत्म हो गए। फिर उसे डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो कंडीशन अब हो गई है, आप इसे घर वापस लेके जाएं, क्योंकि ये 20-25 दिन से ज्यादा का मेहमान नहीं। वो बच्चा पूरी तरीके से दुबला पतला हो गया, वो सूख चुका था और उसके पिताजी की पूरी उम्मीद उससे खत्म हो चुकी। वो उसे लेके घर से वहां से वापस आ गए। लगभग 24-25 दिन गुजरने ही वाले थे जैसे डॉक्टर के कहे अनुसार, और इस इंसान के पैसे इतने खत्म हो गए थे, इतने खत्म हो गए थे कि इसके पास केवल और केवल पैसों के नाम पे 500 रुपए बचा था। 500 रुपए। तो वो दिन जब डॉक्टर के हिसाब से 25वां दिन था और बच्चे इतने कमजोर थे, जो देखने से लग रहा था कि अब और तब ये बच्चा
नहीं बच पाएगा। उस बच्चों ने अपनी आंख बड़ी बड़ी करी और अंतिम क्षण में अपने पिता को बोला, इधर आ। तो उसके पिताजी बहुत ही दुखी भाव से कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा, वो बच्चों के गए, बोले मेरी आंख में आंख डाल। तो उन्होंने आंख में आंख डाला, बोला नहीं और तेज अच्छे से डाल। तो उसने आंखों में अच्छे से आंख डाले और पिताजी रो रहे थे कि बेटा तुम्हें क्या हो गया। उसको लग रहा था अंत क्षण में बेटा पागल हो गया, जैसा हर अक्सर बाप को लग सकता है कि इसकी मानसिक संतुलन खत्म हो गई, ये पागल हो गया, इसके साथ अब कुछ भी हो जाएगा। और वो पिता अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी और वो इंसान समझ रहे थे और कह रहे थे हे भगवान किसी तरह इसकी रक्षा कर दो, लेकिन कोई उपाय ना था। और फिर उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, तूने अभी भी नहीं पहचाना, तूने अभी भी नहीं पहचाना, याद है तुम्हें वो शहर, 5 लाख रुपए, वो होटल, जो कुछ हुआ था मैं सब तुमसे ले चुका हूं। 500 रुपए बचे हैं, मैं अब जा रहा हूं। मेरे अंतिम संस्कार में अर्थी और कफन की इंतजाम इस पैसे से कर देना। और वो छोड़ के चला गया। यूनिवर्स कुछ देता नहीं, लौटाता है। और आप अच्छे दोगे ना तो लॉ ऑफ कर्मा जो आपको लौटाएगा, आप विश्वास भी नहीं कर सकते।